उत्तर प्रदेश की राजधानी में बेसिक टीचर्स का आंदोलन आने वाले समय में भाजपा के लिए नया सरदर्द साबित हो सकता है। टेट यानी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट की अनिवार्यता पर सरकार की लापरवाही ने लगभग 6.25 लाख के करीब अध्यापकों को इकट्ठा और लामबंद किया है और इसका असर 2027 के विधानसभा चुनाव में भी पड़ने की पूरी उम्मीद है। बच्चों को पढ़ाने वाले अध्यापकों को अपनी खुद की योग्यता साबित करने का दबाव सरकार की लचर पैरवी का ही नतीजा लगता है। एसआईआर से लेकर हर सरकारी योजना और गणना में अध्यापकों को शामिल करने के कारण पहले ही बच्चों की पढ़ाई का सत्यानाश हो चुका है और रही सही कसर टेट की अनिवार्यता ने पूरी कर दी है। टीचर खुद पढ़े या बच्चों को पढ़ाए, गुरुजी अब सरकार के खिलाफ मैदान में उतर गए हैं। हर जिले में धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। 1 करोड़ बच्चों की पढ़ाई पर भी इसका असर पड़ना तय है। राजधानी से सटे उन्नाव जिले में बेसिक शिक्षा विभाग के टीचर्स अपनी आवाज बुलंद करके सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। धरना चल रहा है टीचर्स का। सबसे बड़ी समस्या टीचर्स को ये दिखाई दे रही है कि जो टीचर्स पढ़ाता था वो आज खत पढ़ने को मजबूर है। उसका कारण क्या है, क्यों आंदोलन हो रहा है, इसमें हम जो टीचर्स के पदाधिकारी हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे समस्या को कि आखिर टीचर जो है इतना आंदोलित क्यों हो रहा है। आप ये बताइए जो आंदोलन चल रहा है इसकी रूपरेखा क्या है, कितना जाएगा आगे और समस्या क्या है? ये टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हैं और ये जो आज धरना जनपद उन्नाव में देख रहे हैं ये पूरे भारत के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में संचालित और इस धरने का कारण ये है 1 सितंबर 2025 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक आदेश जारी किया है कि देश के सभी शिक्षकों को टेट पास करना अनिवार्य है, जबकि 29 जुलाई 2011 के बाद टेट अनिवार्य किया गया। इसके पूर्व जो हमारी नियुक्ति शिक्षकों की हुई है वो बीटीसी या बीएड की अर्हता उनकी सेवा शर्तों के आधार पर नियुक्ति हुई है। अब 20 से 25 साल सेवा करने के उपरांत अगर किसी आईएएस से कहा जाए कि आप परीक्षा पास करिए तो ये एक अव्यवहारिक है और इस तरीके से इसमें इन्होंने कहा है कि 2 वर्ष में अगर टेट पास नहीं करते हैं तो वो शिक्षक सेवा से बाहर कर दिए जाएंगे। इसके लिए लगातार डॉक्टर दिनेश शर्मा, धर्मेंद्र प्रधान जो बेसिक शिक्षा मंत्री भारत सरकार के हैं, कई चरण की बात हुई, उनसे बिंदुवार उन्होंने अपना स्पष्टीकरण रखा कि ये जो भी है अव्यवहारिक है, विधि सम्मत नहीं है। इस पर एक विधेयक ला करके सदन में माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत करने का काम करें तो उन्होंने बंद कमरे में तो आश्वासन दिया कि नहीं अव्यवहारिक है, मैं विधेयक बना करके माननीय न्यायालय में प्रस्तावित करेंगे। लेकिन उन्हीं के राज्य मंत्री जो जयंत चौधरी हैं वो अपने एक रिटर्न आदेश जारी कर रहे हैं, माननीय न्यायालय का आदेश पालन करना पड़ेगा सबको। तो ये एक देखिए मूलतः जो समस्या है जो टीचर पढ़ाने के लिए रखा गया है वो इस समय खुद पढ़ने के लिए मजबूर हो रहा है और ये जैसे कि जितने भी पदाधिकारी हैं टीचर्स के, यहाँ पे टीचर्स भी खड़े हुए हैं, उनका कहना केवल एक है कि पहले जो है इस समस्या को समाधान किया जाए क्योंकि टीचर्स की हर जगह ड्यूटी लगा दी जाती है, चाहे वो किसी भी तरह का काम हो, छोटा मोटा काम हो, टीचर्स की ड्यूटी हर जगह लगती है। तो टीचर्स को ड्यूटी बंद करें। इस तरह की ड्यूटी का विषय तो ये है, इधर लगभग 1 साल से हमको बच्चों से दूर इसलिए रखा गया है कि एसआईआर का काम चल रहा है, इधर ग्राम पंचायत बीएलओ का काम चल रहा है, एक तरफ माध्यमिक बोर्ड परीक्षा में सारे हमारे परिषद के शिक्षक लगा दिए जाते हैं, उसके बाद ऑनलाइन ऑफलाइन इतना काम है अध्यापक के पास कि एक अध्यापक तो उसी में लगा रहता है। जो है इस तरह का दिखाई दे रहा है काफी माहौल जी पहला व्यवहार किया जा रहा ना। ये नियम यदि टेट पास करना शिक्षक के लिए अनिवार्य है तो 50 वर्ष के ऊपर एक बैठा थाने में दरोगा के लिए भी अनिवार्य होना चाहिए कि वो भी 10 किलोमीटर की रेस दोबारा निकाले तब सेवा में रहे। पहले सरकार सोती रही पूरी तरह से, अब वो सरकार दिखा रही है कि हम जागरूक है टीचर के साथ में। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा कुछ है? नहीं बिल्कुल नहीं है। देखिए जिस समय भर्ती हुए थे जो सेवा शर्तें थी उनको हम लोग पूरा किया है तभी हम टीचर बने। अब 20 साल बाद हमें आप कह रहे हो
कि जो है आप फिर से टीटी पास करो, ये संभव नहीं है। ये जानबूझ के प्रताड़ना देने का एक साजिश है, सरकार की साजिश है कि हमारी सरकारी सेवाएं समाप्त करना है और किसी तरह से इनको सेवा से बाहर किया जाए, क्योंकि उसको बिना मतलब का अनड्यू प्रेशर दिया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि जो है ये प्रेशर जो है टीचर के ऊपर है वो सही लग रहा है? नहीं सर, बिल्कुल गलत है। टीचर इतना ज्यादा प्रताड़ित है आज के समय से, जब से ये जो है आदेश आया है सरकार का 1 सितंबर 2025 को, तब से टीचर अवसाद की स्थिति में है। पढ़ाना भी उसको जो है, जो पढ़ा रहा कुछ और सब उसके दिमाग में चल रहा कुछ। ऐसी परिस्थितियों में टीचर क्या करे? जिसके बड़े बड़े बच्चे हो गए, आज वो बच्चा पढ़ रहा है, उसकी शादी ब्याह का भी समस्या आ रही है। 25 साल का बच्चा है, मेरा भी बच्चा 25 साल का है, बेटी भी बड़ी हो रही है। तो आज हम जो है टीटी के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, और हम एक बार में अगर नहीं भी निकाल पाए तो ये पब्लिक क्या कहेगी कि अरे साहब टीचर जो है ये टीटी नहीं निकाल पाया। तो जब भी देखिए, ये उम्र सबकी उम्र होती है, चाहे कोई भी अधिकारी हो, किसी भी विभाग का अधिकारी हो, हर एक की उम्र होती है कि वो एक कंफर्टेबल जोन में आए, और 50 की उम्र में या 40 की उम्र में वो सोचता है कि उसका परिवार सेटल हो। ऐसे समय में आपको एग्जाम देने की जरूरत पड़ती है। आप बताइए कि जो है ये क्या सही लगता है कि इस तरह की जो चीजें सरकार द्वारा की जा रही है और सरकार पैरवी नहीं कर रही है, ऐसा जो है आरोप टीचरों की तरफ से लग रहा है? ये नितांत गलत प्रक्रिया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें निर्णय भी है कि जब हम किसी भी विभाग की सेवाओं के लिए आवेदन करते हैं तो उस समय जो सेवा शर्तें लागू होती है वही जीवन भर लागू रहनी चाहिए जी। ये नहीं कि मध्य में आप हमारी सेवा शर्तें बदल दें। आज आप कह रहे हैं जब उसमें टीटी थी ही नहीं, तो उसमें जब आप भर्तियां हुई तो टीटी का आज क्या औचित्य है? हमारे प्रश्न का उत्तर भारत सरकार दे दे कि अभी मान लिया जनसंख्या नियंत्रण कानून ये लाने वाले हैं, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएंगे तो सन 2026 से ही तो उसको लगाएंगे। इसके पहले पर लागू कर देंगे कि पहले वाले लोगों के भी 2 ही बच्चे होने चाहिए, वरना उनको जिंदगी से। अब चुनाव भी आने जा रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि इसका असर जो है चुनाव में दिखाई देगा? बिल्कुल दिखाई देगा। मैं तो ये सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आपने जो शिक्षा मंत्री बना दिया है, क्या उसको आपने टेट लागू किया है? अरे भाई, टीचरों के ऊपर आप लागू कर देते हैं। आपने जब इनको ज्वाइनिंग दिया था, जब ये इस पद पर आए थे, तो आपने क्या कोई विज्ञापन नहीं लाए थे? जो चीज लागू होती है, जिस समय से जो नया कानून बनता है, वो बाद के लिए होता है, ना कि पहले से। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।